देखो शशि भाई, मन सरल कब होता है? तो मन को जो है ना, जैसा है वैसा ही अगर देख लिया तो मन सरल हो जाता है। जी प्रभु जी। मन को अटपटा आप करते हो। जी। आपने वो पतंग का मांझा देखा होगा, जी प्रभु जी। डोरी, है ना? वो फिरकी में लगाई हुई है, सरल तो है, पतंग उड़ती है, सरल है ना? फिर ऐसा क्या हो जाता है कि पूरा टेरेस जो है ना उस मांझे से भर जाता है और अटपटा हो जाता है। हाँ मतलब जी। उड़ाने की प्रक्रिया में हमें उसको असरल बना देते हैं, जी। जटिल बना देते हैं, है ना? फिर उसका काटना ही पड़ेगा, ऐसा गूंच हो जाता है। तो मन को जैसा है वैसा देख लो, उसमें मन सरल हो जाता है। ये ध्यान की क्रिया है, हम जो बता रहे जी। हैं वो। जी प्रभु जी। ध्यान में, गहन ध्यान में, मन को जैसा है वैसा जिसने देख लिया उसका मन एकदम सरल हो जाता है। और वो ये भी देख पाता है कि वह खुद मन को जटिल किए जा रहा है ना? उसी की वजह से ही तो मन जटिल है। जी। और मन का अभाव वही असली ध्यान है। जिस ध्यान में मन है ही नहीं, वो असली ध्यान है। जी। और इसके दो तरीके हैं। या तो शून्य ध्यान में आप मन को गिरा दो, यानी अमन की अवस्था में आ जाओ, तब वो असली ध्यान है। या फिर इस पूरे मन को परमात्मा में लगा दो, तो मन ही नहीं बचेगा, सिर्फ परमात्मा बचेगा, तो भी ध्यान है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ध्यान वही है जिसमें परमात्मा है। शून्य ध्यान सबसे श्रेष्ठ नहीं है, जी। है ना? तो मन दोनों में नहीं है, दोनों ध्यान में मन नहीं है। लेकिन वो ध्यान श्रेष्ठ है जिसमें मन नहीं है और सिर्फ परमात्मा है। वो ध्यान कनिष्ठ है, निम्न है, जिस ध्यान में अमन की दशा तो है लेकिन शून्य अवस्था है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। इसमें कुछ और पूछना चाहोगे? यानी आपने जो बताया है, मन की जो क्रियाएं हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। हाँ, उसको तटस्थता पूर्वक साक्षी भाव में देख लो सिर्फ, कि हो क्या रहा है, कर क्या रहा है ये मन, है ना? जी। तो धीरे धीरे वो सरल होता जाएगा। ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। और फिर वो इतना सरल हो जाएगा कि वो है ही नहीं, ऐसा भाषित होगा। वो शून्यता की अवस्था, अमन की अवस्था, है ना? जी। और दूसरी पद्धति में मन को सारा लगा दो परमात्मा के चिंतन मनन दर्शन स्मरण में, तब वो जो है अमन की ही दशा होगी, लेकिन बचेगा सिर्फ परमात्मा। तो उसमें परमात्मा ही बचेगा, उसका साक्षी कौन होगा जी? देखो, एक अवस्था में साक्षी भी मौजूद है और परमात्मा सिर्फ दर्शन मात्र रह जाएगा। उसके बाद में जो है ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा होता है जी ऐसा। है। ऐसा होता है जी कभी। उसमें बिल्कुल भी ये पता ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ जी, सिर्फ चेतना मात्र रह जाती है और दर्शन मात्र रह जाता है, फिर कुछ बताया नहीं जा सकता। तो लेकिन अल्टीमेट दर्शन जो है ना, परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता रहेगा। और वो इंद्रियातीत है, यानी इस इंद्रियों से नहीं, वैसे होंगे। तो देखो, शाश्वत को पाना नहीं है। हम क्या करते हैं, शाश्वत को पाने की कोशिश करते हैं। जी। शाश्वत जो है, समझो आत्मा है, तो आत्मा को पाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा है तो परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ शाश्वत को पाना नहीं है, सिर्फ जो क्षणिक है ना उसको समझ लेना है। जो सेंटर है उसको पाना नहीं है, जो पेरी फेरी है ना उसको समझ लेना है। यहाँ परमात्मा को पाना नहीं है, जो संसार है, जो माया है, जो प्रकृति है, उसको समझ लेना है।
और जो तथ्य को देख लेता है ना, वही शाश्वत को उपलब्ध हो जाता है। यानी जो सामने है उसको जैसा जैसा वैसा ही जान लिया ना और देख लिया ना होश पूर्वक, तो वो शाश्वत को ही उपलब्ध होता है। क्योंकि तथ्य को जानने के बाद वो तथ्य से चिपकता नहीं। प्रकृति माया को जानने के बाद वो प्रकृति से चिपकता नहीं। संसार को जानने के बाद में वो संसार से अलिप्त हो जाता है। और इसीलिए उसकी जो उपलब्धि है यही शाश्वतता है। तो जिसने पेरी फेरी जान ली ना, वो ऑटोमेटिक सेंटर पे ही है। क्योंकि बिना सेंटर पर रहे आप पेरी फेरी जान ही नहीं पाओगे। तो जो आत्म तत्व है शाश्वत, उसमें स्थित हुए बिना संसार जैसा है वैसा जान नहीं पाओगे। प्रकृति माया जैसी है वैसी जान नहीं पाओगे। और मन जो है उसके स्वरूप को जिसने समझ लिया, बताओ कैसा स्वरूप है? वो चंचल है, भागता रहता है, क्षणिक है, कभी ये है कभी नहीं है ना? जी कभी भ्रांति है, कभी पता चलता है कि है भी या नहीं, इस टाइप का। तो मन के स्वरूप को जिसने जान लिया, उसी बोध में मन शांत हो जाता है। ये सूत्र है, याद रख लेना। तो मन के स्वरूप को जिसने जान लिया, वो बोध, उसमें तुम जाग जाते हो, होश में आ जाते हो। तो यहाँ पर शाश्वत जो है उसको खोजना नहीं है। जो क्षण भंगुर है, जो हमेशा बदलता रहता है, उससे जागना है। यानी जो पेरी फेरी है, जो संसार है, उससे जाग जाओ जी और उसी में जाग जाओ। और इस जागने की जो प्रक्रिया है, इस जागते ही जो शेष रह जाता है ना, वही शाश्वत है। और शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत का अर्थ ही वही है जो कभी खोया नहीं है। सूत्र है, लिख लेना। शाश्वत का अर्थ ही वही है जो कभी खोया ही नहीं है। तो देखो, दौड़ जो है ना, यानी गति, यानी भागना। और भागना तब ही संभव होता है जब उसके पीछे एक फोर्स है। बिना फोर्स का यहाँ कुछ भी जी चलायमान नहीं होता, है ना? जी प्रभु जी। तो दौड़ जो है ना, भागना, गति, ये संसार है। और रुक जाना मोक्ष है। लेकिन मन जो है ना, वो सतत भागता रहता है, दौड़ता रहता है। मन का दौड़ना ही संसार है और मन का रुक जाना ही मोक्ष है। ये जो मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ ना, वो एक लेवल की मोक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं आत्यंतिक मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जी है ना? तो दौड़ना है ना, वो संसार है, गति संसार है, भागना संसार है। जो पीछे से फोर्स है ना, और वो फोर्स क्या है? कामना, वासना, दोष, प्रकृति, है ना, माया। ये सारा जो है ना, इच्छाएं, ये सारा फोर्स है। उस फोर्स की वजह से दौड़ संभव है। उस फोर्स की वजह से भागना, गति संभव है। और ये सारा अगर रुक गया तो मोक्ष है। जी और ये संसार, ये दौड़, ये गति, ये क्षण भंगुर है। लेकिन शाश्वत तो क्या है? जो रुका हुआ है, जो स्थिर है, वही शाश्वत है। आपने देखा होगा एक पहिया घूम रहा है ना? जी तो पहिया घूम रहा है तो उसमें कुछ बिंदु घूम रहे हैं, लेकिन एक बिंदु ऐसा है जो कभी नहीं घूमता, जी वही शाश्वत है। जी प्रभु जी। ये जो शरीर चलायमान है ना, गति में है, लेकिन इसमें भी एक बिंदु ऐसा है जो स्थिर है, जी वो शाश्वत है, वो मोक्ष है, वही सत्य है। तो जो क्षण भंगुर को पकड़ता है वो दुखी होता है। तो दौड़ संसार है। अब वो दौड़ जो है ना, अगर क्षण भंगुर है, यानी जो शाश्वत नहीं है उसके पीछे की है, तो भी वो संसार है। और शाश्वत के पीछे की है तो भी वो संसार है। जी क्योंकि जो खोजने वाला है ना, वो मौजूद है खोज के साथ। जो दौड़ने वाला है वो दौड़ के साथ मौजूद है। जो गतिमान है वो गति के साथ मौजूद है ना? यानी स्व मौजूद है, अहंकार मौजूद है अभी भी। क्योंकि वो दौड़, उसके पीछे जो है ना फोर्स, वो फोर्स के पीछे जो है ना,
कामनाएं, इच्छाएं हैं, उसके पीछे जो है ना अहंकार है। तो ये सारा इकट्ठा चल रहा है। जी तो अगर तुम क्षण भंगुर को नहीं पकड़ते हो तो तुम शाश्वत को पकड़ते हो, यानी कहीं ना कहीं तो तुम पकड़ते ही हो ना। जी प्रभु जी, ये है। तो वो संसार ही है, चाहे इसको पकड़ो या उसको पकड़ो। तुम अगर क्षण भंगुर को खोज नहीं रहे हो और शाश्वत को खोज रहे हो तो वो खोज भी तुम्हारी जारी है, क्योंकि वो जो तुम वहां पर मौजूद हो, और तुम क्या हो? अहंकार, जी तंद्रा, प्रभु जी। नींद, जी बेहोशी। तो दिशाएं बदल जाती है ना। कोई संसार की ओर भागता है तो हम कहते हैं ये गलत है, और कोई परमात्मा की ओर भागता है तो हम कहते हैं ये सही है। दिशा बदल गई ना। भागना तो जी कायम रहा, जी और भागना यानी भागने वाला भी रहा। जी बिल्कुल। तो दिशाएं बदल गई, लेकिन पागलपन नहीं बदला। जी और दौड़ है पागलपन, कुछ समझे। जी प्रभु जी। और ये जो दौड़ है ना, ये मन की दौड़ की बात कर रहे हैं हम। जी तो मन चाहे कहीं पर भी भागता हो, वो है पागलपन। तो जैसे ही वो स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। तो जो दो मेडिटेशन हमने कहा था अभी, दो प्रकार। जी तो मन का अमन होना ही मोक्ष है, और वो दो प्रकार से होता है। या तो शून्यता में, जी या तो फिर परमात्मा में स्थिर हो जाना। तो परमात्मा मिलने के बाद भी अगर वो स्थिर नहीं है तो समझना जी झूठे परमात्मा मिले, यानी जी कुछ अपनी कल्पनाओं में, है ना। तो जो परमात्मा मिल जाता है तो मन स्थिर ही हो जाता है, समाधि लग ही जाती है, जी पागलपन खत्म हो जाता है, दौड़ सारी मिट जाती है, और मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। तुम मिट जाते हो, अहंकार मिट जाता है, जी नींद, तंद्रा और बेहोशी मिट जाती है। पूर्ण होश सिर्फ वही बचा रहता है, एकमात्र चैतन्य। कुछ समझे। जी प्रभु जी। बस ऐसा ही है। ये तो सूत्र पहले भी आया है प्रभु जी। हम्म। मैं पहले इसमें नोट किया हुआ है, इसमें देख रहा था। इसमें आपने बताया है दौड़ है तो अज्ञान है। हाँ शाश्वत शाश्वत को पकड़ो मत और क्षणिक को देख लो। शाश्वत को हाँ पकड़ो या संसार को, दोनों ही दौड़ हैं, दोनों को देख लो। हाँ जी। बाहर की एक जैसी अवस्था में आप और संत हैं, लेकिन उसी स्थिति में आप दुखी हो जाते हो और संत उसी स्थिति में सुखी और परम शांति की अवस्था में रहता है। हाँ जी। बाह्य बाह्य परिस्थितियां तो दोनों के लिए एक समान है, फर्क सिर्फ भीतर है। आप द्वंद्व में हैं लेकिन संत द्वंद्वातीत है। आप दौड़ रहे हो लेकिन संत दौड़ते हुए भी स्थिर है। हाँ जी। ये सूत्र था जी पहले। पहले कभी। हाँ, आपने ही बताया था जी कुछ टाइम पहले। हाँ जी। तो सही तो कहा है। जी प्रभु जी, ये सही है, क्योंकि आपने इसमें एग्जाम्पल दे करके भी पहले बताया था कि शाश्वत को भी नहीं पकड़ना है और संसार को तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ना है, लेकिन शाश्वत को भी नहीं। हम्म। क्योंकि दोनों की दौड़ ही आपको कहीं नहीं ले जाके जाएगी। हाँ जी। सिर्फ हमारे बराबर। हमने मतलब संसार में हमने जो जितनी भी क्षण भंगुर चीजें हैं उन पर दृष्टि डाल करके उनको समझ लेना है कि ये सब खत्म होने वाली हैं सब चीजें। हाँ। तो देखो गति कैसे रुकती है पता है, देख लेने से। देख लिया तो भागोगे नहीं, है ना। संसार को देख जी लिया, क्षण भंगुर को देख लिया कि ये टेम्पररी है, उसका स्वरूप समझ में आ गया ना, तो उसके पीछे भागोगे क्या। नहीं जी। और जब भागते ही नहीं हो तो जहां ठहरे हो वही शाश्वत है। तो शाश्वत के पीछे भी नहीं भागते हो, आप वही हो, है ना। तो सिर्फ जी देखने मात्र से, होश पूर्वक देखने मात्र से, समझदारी पूर्वक देखने मात्र से ही स्थिति हो जाती है। भागना थोड़ी है। आप शाश्वत के जी लिए भाग ही नहीं रहे हो, पहली बात। आप सिर्फ देख रहे हो कि क्षण भंगुर क्या है। तो जी जिसने क्षण भंगुर के स्वरूप को समझ लिया वो शाश्वत में ही स्थित हो गया ना, जी वो प्रभु जी। साक्षी में ठहर गया। ये है। यानी जहाँ जिस स्थिति में हम रुक जाते हैं, हाँ वही अवस्था, उसी अवस्था का ही तो नाम है शाश्वत जी।
हाँ जी, वहां से कहीं आना जाना है ही नहीं, जी प्रभु जी। है ना। तो साक्षी में ही आपको संसार के स्वरूप का दर्शन हो जाता है। या तो संसार के स्वरूप के दर्शन से ही आप साक्षी में ठहर जाते हो। तो साक्षी को ढूंढने थोड़ी जाते हो, पाने नहीं जाते हो, खोजने नहीं जाते हो, सिर्फ देख लेते हो कि जो भी कुछ है संसार के स्वरूप जी ऐसा ही। तो जो अस्थिर है उसको देख लो, स्थिर होकर। स्थिर होकर ये गलत शब्द है, स्थिरता से जी यहां पर भी क्रिया आ जाएगी। जो स्थिरता की स्थिति है वहां से, तो साक्षी से संसार को देख लिया, होश आ जाता है, स्वरूप समझ में आ जाता है, तो स्थिति में स्थित हो जाते हो। कुछ जब समझे? इसको, जी प्रभु जी, क्षण भंगुर को सारा संसार सब कुछ हर चीज पूरी कंप्लीट प्रकृति ही क्षण भंगुर है, ये तो उसको एक बार ठीक तरीके से समझ लिया, फिर बार बार भी देखने की जरूरत पड़ेगी जी, कि जब पूरी तरह से समझ बिठा ली है देखो, कि भाई ये क्षण भंगुर हाँ है, ये सब नष्ट होने वाला है। हाँ, तो बेहोशी में बार बार करना पड़ता है। अगर पूर्ण होश में एक बार निष्ठा बैठ गई ना, तो जी फिर बार बार याद दिलाना नहीं पड़ता कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है ना। जी एक फाइनल हो गया तो फाइनल हो गया। एक बार समझ में आ गया कि ये नीम का वृक्ष है, कड़वा है, फिर नींद से भी उठा के बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये नीम का ही वृक्ष है ना। वैसे ही ये संसार है, क्षण भंगुर है। बात पता चल गई तो अपने में स्थित हो जाते हो। यानी वहां कुछ दिखा ऐसा जी स्वरूप समझ में आया, और यहाँ तुम स्थित हो गए हो। ऐसा ही है, दोनों घटना साथ घटती है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो आपने सूत्र कहा था ना कि शाश्वत को पाना नहीं है, क्षणिक को समझ लेना है, तो प्रभु जी इस क्षणिक का अर्थ आपने पिछली बार ये कहा था कि जो बदलता हुआ है, जो मुझे अभी याद आ रहा है थोड़ा, कि उस टाइम पे आपने कहा था कि जो बदलता हुआ है, जो हाँ, आता रहता है जाता रहता है, मतलब वो बराबर। आएगा, थोड़े टाइम रुकेगा और फिर चला जाएगा। तो हाँ, ये जो है उसको समझ लेना है। तो यदि उसको आप समझोगे तो ही आप शाश्वत को पा सकोगे, ऐसा आपने उस हाँ वक्त जी, कहा था। हाँ। तो वही है, क्षणिक जो भी है ना यहाँ पर, देख लो ना, सीधा दिख जाएगा। और जिसको ये दृष्टि मिल गई, देख लिया, स्वरूप समझ में आ गया क्षणिक का, तो वो ऑटोमेटिक शाश्वत में स्थित ही है। क्योंकि बिना शाश्वत में स्थित हुए आप क्षणिक को समझ नहीं पाओगे। यानी पृथ्वी पर रहते रहते पृथ्वी की गति का पता नहीं चलेगा। उसके लिए कोई एक ऐसा स्थिर बिंदु ढूंढना पड़ेगा अवकाश में, जहां से आप देख पाओ कि पृथ्वी तो घूम रही है। कुछ समझे? जी जी प्रभु जी। बस ऐसा ही है। और प्रभु जी उस वक्त जो हमारे क्वेश्चन थे कि हमें दुख आता है या हम पीड़ित होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए व्यथित होते हैं, तो उस उससे रिलेटेड भी आपने कहा था कि ये तो क्षणिक है, ये तो आते जाते रहेंगे, आएंगे दुख, आएंगे थोड़े टाइम के लिए रहेंगे और फिर चले जाएंगे, तो हाँ उसको जी, जान लेना है हाँ जी। क्योंकि वो क्षणिक है। हम्म। तो ये आपने उस वक्त कहा था प्रभु जी, तो ये याद आ गया अभी। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद।